हाँ जी बच्चों, कैसे हो सब? बढ़िया, मजे में। तो माय नेम इज शरद अग्रवाल एंड आई एम इंजीनियरिंग स्टूडेंट। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th की आपकी ये नई यूनिट शुरू करेंगे जो कि है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम एपी भी कहते हैं। तो इस यूनिट में हम समझेंगे कि एपी क्या होती है, हम कैसे एपी को जनरेट करते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। समझते हैं एपी क्या होती है। तो पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एपी की डेफिनेशन है हमारी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रेसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो इस एपी समझते हैं कि एपी जो है एक लिस्ट होती है नंबर्स की। जैसे कोई भी लिस्ट हमने बना दी, मैंने 4-5 नंबर लिख दिए किसी सीक्वेंस में, वो जो लिस्ट है वो हमारी एपी होती है। कब? जब उसमें ईच टर्म जो कि उसका नेक्स्ट आने वाला एक एक टर्म जो होता है एपी का, वो ऑब्टेन्ड हो उस एडिंग अ फिक्स्ड नंबर। मतलब जैसे कि कोई नंबर है मेरा 2 है, तो इसका जो नेक्स्ट टर्म मतलब जो इस लिस्ट का नेक्स्ट टर्म जो ऑब्टेन्ड हो, वो इस टर्म में एक नंबर एडिंग अ फिक्स्ड नंबर, एक फिक्स्ड नंबर ऐड करके ऑब्टेन्ड हो टू द प्रीसीडिंग टर्म। मतलब इसमें कोई फिक्स्ड नंबर ऐड करके नया टर्म ऑब्टेन्ड हो। ठीक है, फिर ये इससे नेक्स्ट वाला कब होगा? जब उसका प्रीसीडिंग मतलब ये वाला ऑब्टेन करने के लिए इससे प्रीसीडिंग टर्म जो ये है, इसमें कोई नंबर ऐड करेंगे, एडिंग है फिक्स्ड नंबर। ठीक है, तो प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हमें हमेशा गिवन होगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म गिवन नहीं होगा तो हमें पता नहीं चलेगा सीक्वेंस की शुरुआत कहाँ से हो रही है। तो इसलिए फर्स्ट टर्म हमें गिवन होगा। उसके बाद इस फर्स्ट टर्म में हम कोई फिक्स्ड नंबर ऐड करेंगे, ये नेक्स्ट टर्म आएगा। फिर इसमें कोई फिक्स्ड नंबर ऐड करेंगे, ये नेक्स्ट टर्म आएगा। ऐसे ऐसे करके हमारा जो लिस्ट बनेगी नंबर्स की, वो क्या होगी? हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल मैं ले लेता हूं आपका। जैसे कि कोई लिस्ट है 2, 4, 6, 8। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि 2 हमारा फर्स्ट नंबर हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है 4, वो 4 कैसे आया? 2 में मैंने क्या ऐड किया? एक फिक्स्ड नंबर। एक फिक्स्ड नंबर कौन सा ऐड किया मैंने? 2। 2 में मैंने 2 ऐड किया तो मेरा 4 आ गया। फिर आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट टर्म ऑब्टेन करने के लिए इसका जो प्रीसीडिंग टर्म है उसमें भी मैंने कुछ फिक्स्ड नंबर ऐड किया। इसमें भी मैंने क्या ऐड किया? एक फिक्स्ड नंबर। फिक्स्ड नंबर हमारा क्या था? यहाँ पे 2 ऐड किया था, तो यहाँ पे भी 2 करेंगे। फिक्स्ड नंबर फिक्स होता है पूरी एपी में, सेम नंबर को हम ऐड करेंगे नेक्स्ट टर्म ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है, यहाँ मैंने 2 ऐड किया तो 4 आ गया। 4 में मैंने 2 ऐड किया, 6 आ गया। 6 में मैंने 2 ऐड किया, 8 आ गया। अब 8 में 2 ऐड करके 10 आ जाएगा, फिर 12, 14। ठीक है, ऐसी लिस्ट चलती रहेगी। तो यही हमारी क्या होती है? एक एपी होती है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि आपका 100, 200, 300, 400। ठीक है, ये भी क्या है? मेरी एक एपी है, क्योंकि मैं 100 में क्या एक फिक्स नंबर ऐड कर रहा हूँ। 100 में मैंने 100 ऐड किया, 200 में फिर 100 ऐड किया, 300 में फिर 100 ऐड किया, 400। ऐसे ही चलती रहेगी। ठीक है, तो जो हमारा जो फिक्स्ड नंबर होता है, फिक्स्ड नंबर इज नोन एज कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। तो जो नंबर फिक्स्ड नंबर हम ऐड करते हैं वो हमारा क्या होता है? उसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं एपी का। तो यहाँ पे मेरा कॉमन डिफरेंस क्या था? यहाँ पे मैंने 2 ऐड किया था, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे मैंने 100 ऐड किया था, तो इसका 100 हो गया। ठीक है, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो तो हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे 2 पॉजिटिव था, यहाँ 100 पॉजिटिव था। एक मैं आपको नेगेटिव का एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आपका -10 है पहला टर्म। अब इसमें कुछ ऐसा ऐड करना है कि नेक्स्ट टर्म आ जाए। तो नेक्स्ट इस बार हम नेगेटिव लेते हैं। तो मान लीजिए मैंने इसमें जैसे 10 लेता हूँ मैं। अब इसमें मैंने -5 ऐड किया, तो -5 ऐड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब इसमें -5 0, फिर इसमें -5 ऐड करूंगा, -5 -10। ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा। तो यहाँ पर मैं क्या ऐड कर रहा हूँ? फिक्स नंबर -5। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? -5। तो फिर कॉमन डिफरेंस हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जीरो कब होगा? जीरो वाले केस में जो हमारी एपी होगी उसके सारे टर्म इक्वल होंगे। मतलब जैसे कि 3, 3, 3। तो 3 में मैंने क्या ऐड किया नेक्स्ट टर्म पाने के लिए? 0। फिर 3 में फिर 0 ऐड किया, तो ये सारे टर्म सेम होंगे, क्योंकि 0 ऐड करने पे सेम ही रहेगा नंबर। तो ये 0 भी हो सकता है। ठीक है, अब समझते हैं कि जनरल फॉर्म क्या होती है एपी की, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, वो सब समझते हैं।
पिछली यूनिट्स में पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है, लीनियर पेयर ऑफ टू वेरिएबल की भी एक जनरल फॉर्म होती है। तो इसी तरीके से एपी की भी एक जनरल फॉर्म होती है। एपी क्या हमारा एक लिस्ट ऑफ सीक्वेंस है, लिस्ट ऑफ नंबर्स है। तो जहाँ पर कि हमारा प्रीसीडिंग टर्म में कोई फिक्स नंबर ऐड करके हम उस लिस्ट को जनरेट कर रहे हैं, तो वो लिस्ट क्या हो सकती है हमारी, उसकी जो जनरल फॉर्म होती है A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन, ये जा सकती है AN तक। ठीक है, तो इस लिस्ट में हमारा जो फर्स्ट टर्म है एपी में, हमेशा याद रखना एपी में 3 टर्म मेन होते हैं। एक फर्स्ट टर्म आपका, एक कॉमन डिफरेंस और एक आपका लास्ट टर्म। इसी के ऊपर हमारी एक्सरसाइज बेस्ड है। तो इसमें जो हमारा पहला टर्म है वो है A1, तो हम लिखते हैं फर्स्ट टर्म क्या है एपी का, वो है आपका A1, और फिर कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस को एपी, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी को हम जनरली डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, डी हमारा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। और इसका जो मतलब nth टर्म होता है, मतलब nth टर्म, उसको हम an से टर्म डिनोट करते हैं, n टर्म ऑफ एपी an। अब nth टर्म क्या होता है आपका, nth टर्म मतलब पूरे एपी का कोई सा भी टर्म ले सकते हैं। जैसे आप सेकंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म हो गया, तो सेकंड टर्म को डिनोट करने के लिए n की जगह क्या लगा देंगे, सेकंड टर्म में तो 2 लगा देंगे, थर्ड टर्म के लिए A3 लगा देंगे, फोर्थ टर्म के लिए A4 लगा देंगे, ऐसे ही सेवंथ टर्म के लिए A7 लगा लेंगे, और nth टर्म के लिए AN। ठीक है, जनरली आपका हो गया। अब पता करते हैं कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस है एपी का, वो निकालते कैसे हैं। तो कॉमन टर्म हमारा कैसे निकलता है, हमने पढ़ा था कि कोई भी फिक्स नंबर को हम ऐड करते हैं। तो जैसे कि मैंने A1 में कोई फिक्स नंबर ऐड किया, तब A2 आया, तो वही फिक्स नंबर क्या होता है हमारा, कॉमन डिफरेंस होता है। तो इसे हम ऐसे नहीं निकाल सकते D इक्वल्स टू A2 माइनस A1। मैंने A1 में फिक्स्ड टर्म ऐड किया, फिक्स्ड टर्म क्या था मेरा D, जिससे क्या आया, A2 आया। सही है सर ये तो। अब D निकालना है मेरे को, तो D को मैं इधर ही रख दूंगा, A2 A1 को इधर ले जाऊंगा, A2 माइनस A1, ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, यही है। और इसे ना किसी भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म को लेकर निकाल सकते हैं। कंसेक्यूटिव टर्म क्या होते हैं, एक के बाद एक। तो 2 कंसेक्यूटिव टर्म जैसे A1 A2 या A2 A3 या A3 A4 या A4 A5। ठीक है, मैं इसे A3 माइनस A2 से भी निकाल सकता हूँ, A4 माइनस A3 से भी, क्योंकि जो हर नेक्स्ट टर्म है वो फिक्स नंबर ऐड करके आ रहा है ना। अब A3 लाने के लिए मैंने क्या किया होगा, A2 में ऐड किया होगा D, तभी तो A3 आया मेरा। A2 में मैंने फिक्स टर्म D ऐड किया, तब A3 आया। तो D को मैं इधर ही रहूंगा, A3 माइनस A2। तो D मेरा मल्टीपल वे से निकल सकता है। ठीक है, ये हो गया। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ एपी क्या होती हैं। टाइप्स ऑफ एपी कितनी टाइप की होती हैं। अब एपी हमारी 2 टाइप की होती है, एक आपकी होती है फाइनाइट एपी, एक आपकी होती है इनफाइनाइट एपी। क्या आप कहोगे भैया ये तो नाम से ही पता चल रहा है, फाइनाइट एपी में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, इनफाइनाइट एपी में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होंगे। तो मैं लिख लेता हूँ फाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी ये कोई भी एपी है, A1 A2 A3 A4 से लेकर n तक, इसमें टर्म हमारे फिक्स्ड है। n टर्म की एपी है कि इसका जो लास्ट टर्म है वो कौन सा है, nth टर्म है। तो इस एपी के टोटल कितने टर्म हो गए, n नंबर ऑफ टर्म। इसका मैं एग्जांपल ले लूं, जैसे 2 से 10 3 ले लेते हैं इसका। 3 से 10 30 तक कोई एपी है, 12 15, ये कहाँ तक जा रही है, 30 तक। तो ये फाइनाइट है, ये 30 तक नंबर फिक्स है कि इतने नंबर की एपी है। तो ये क्या होगी मेरी फाइनाइट एपी। और इनफाइनाइट एपी में क्या होगा कि जो नंबर ऑफ टर्म्स है एपी में वो मेरे फिक्स नहीं होंगे। जैसे कि मैं A1 A2 A3 A4, ये चलती जाएगी, इसका एंड पता नहीं कहाँ पे होगा। तो ये क्या होगी मेरी इनफाइनाइट एपी। इसमें नंबर कितने होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म। जैसे एग्जांपल के तौर पे 5 10 15 20 25, ये चलता जा रहा है, इसका एंड नहीं पता है, लास्ट टर्म नहीं पता, मतलब इसका हमें एंड नहीं पता। तो ये क्या हो गया इनफाइनाइट। यहाँ पे मेरा फिक्स टर्म क्या है 5, क्योंकि 5 में 5 ऐड कर रहा हूँ, 10 फिर 5 ऐड कर रहा हूँ, 15 फिर 20। अब मैंने बताया था डी निकालने के लिए क्या करना होता है, 2 कंसेक्यूटिव टर्म लेते हैं और आगे वाले में से पीछे वाला माइनस कर देते हैं। ऐसे मेरे को
डी निकालना है तो फॉर्मूला बताया था A2 माइनस A1, तो A2 का है यहाँ पे, ये A1 है, ये A2 है, A3 A4, तो A2 10 है, तो 10 में से 5 माइनस कर दूंगा, मेरा आ गया 5। अब मैंने बताया था कोई से भी दो प्रेसिडेंट टर्म कंसेक्यूटिव टर्म्स ले सकते हैं, तो A2 और A3 से भी निकाल सकता हूँ, तो यहाँ से क्या आएगा, A3 क्या है मेरा 15 और A2 10, यहाँ से भी 5, किसी भी दो को ले लिए, 20 माइनस 15 5, 25 माइनस 25, तो किसी से भी हम डी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब समझते हैं कि एपी को हम कैसे बनाते हैं, कैसे जनरेट करते हैं, ठीक है। क्रिएटिंग एन एपी, हम एपी को कैसे बनाते हैं, तो एपी के बनाने के लिए हमें दो टर्म चाहिए होते हैं जो कि आपके जरूरी होते हैं। दो टर्म कौन से होते हैं, एक तो आपका फर्स्ट टर्म ए और एक आपका कॉमन डिफरेंस डी, मतलब एन एपी हैव फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन difference D, then AP is A1 A2 A3, तो आपकी AP हो जाती है। अब हमें A और D क्यों चाहिए, क्योंकि हमारा सीक्वेंस कहाँ स्टार्ट हो रहा है, A में ही, तो सबसे फर्स्ट टर्म में भी तो हम कुछ ऐड करेंगे, जैसे सेकंड टर्म आ जाए, सेकंड का थर्ड आ जाए, थर्ड के बाद फोर्थ आ जाए, तो इसलिए हमें फर्स्ट टर्म जरूरी होता है किसी भी एपी को बनाने के लिए, और कॉमन डिफरेंस जरूरी होता है। कॉमन डिफरेंस के फिक्स्ड जो हमारा नंबर है कौन सा टर्म हमें ऐड करना है, ठीक है। जैसे कि कोई एपी का एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि हमें दे रखा है ए, दे रखा है किसी एपी का 9 दे रखा है और कॉमन डिफरेंस दे रखा है 2। अब मुझे एपी बनानी है, तो इनसे मैं एपी कैसे बनाऊंगा, फर्स्ट टर्म तो हमारा 9 ले लिया, अब नेक्स्ट टर्म के लिए क्या करना है मुझे, कॉमन डिफरेंस मतलब फिक्स्ड जो टर्म है उसको ऐड करना है, 9 + 2 11 करूंगा, फिर इसमें फिर 2 ऐड करूंगा 13, फिर 2 ऐड करूंगा 15, फिर 2 ऐड करूंगा 17, तो ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। ठीक है, इसकी नेक्स्ट वीडियो में अब हम समझेंगे आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसकी एक्सरसाइज फर्स्ट करेंगे, और बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो एपी कैसे, एपी क्या होती है, कैसे हम एपी को बनाते हैं, जनरेट करते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होती है, टाइप्स ऑफ एपीज क्या होती हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल मैथ्स लव, क्योंकि मैथ्स से डरेंगे नहीं, लव करेंगे। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 के साथ।